गुर्जर समाज के खाली नेता नहीं है। सचिन पायलट सर्व समाज के नेता हैं। अच्छा आदमी केवल किसी एक जाति बिरादरी में बट के नहीं रहता, वो उसको सर्व समाज, सभी जाति, सभी धर्म उसको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। इसी स्पष्ट सी बात है कि कांग्रेस के बुरे दिन हैं। कांग्रेस के जो कुछ रह रही है तो वो भी समाप्ति के कारण है। ऐसा आएगा कि पूरे भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। पायलट जिन जीता, उनकी लोकप्रियता देखकर उनको वोट दिया गया और वो सचिन पायलट के खिलाफ। के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि जो एक दो राज्य में कांग्रेस सरकार बन भी रही है, उसे भी जड़ से उखड़ने का काम हो। आज इनका बिल्कुल पूरे जोर से आंदोलन वो विरोध करेगा और इनको इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करने का काम करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूरे देश का गुर्जर समाज दीपावली का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गुर्जर समाज को उम्मीद थी कि दीपावली के बाद राजस्थान में सीएम की कुर्सी सचिन पायलट के हाथों में होगी, लेकिन दीपावली भी गुजर चुकी है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट का मामला भी राजस्थान में ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान क्यों नहीं देना चाहती है? आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा गुर्जर नेता अमित चौधरी जी मौजूद हैं। अमित चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। अमित जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सचिन पायलट तो राजस्थान के केवल एक विधायक हैं। ऐसे विधायक तो अलग अलग प्रदेशों में गुर्जर समाज के बहुत हैं, लेकिन सचिन पायलट के पक्ष में ही आखिर गुर्जर समाज एकजुट होकर क्यों आवाज़ उठा रहा है और क्यों चाहता है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? सचिन पायलट केवल गुर्जरों को राजस्थान के केवल विधायक नहीं है, मैं पूरे गुर्जर समाज के एक नेता हैं और पूरे भारत में जो प्रभावित करने वाले वे नेता हैं। और सचिन पायलट को अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो इससे गुर्जर समाज का सर्व समाज कांग्रेस को धराशायी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और कांग्रेस के बहुत बुरे दिन हैं अगर जो कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। और मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है सचिन पायलट। सचिन पायलट पूरे भारत के एक मजबूत ऊर्जावान नेता हैं। उनको तो प्रधानमंत्री की कमान संभालने तक की ताकत रखते हैं और जैसे ऊर्जावान सचिन पायलट हैं उससे देश को नई दिशा और दशा प्राप्त होगी और देश अलग तरीके से उन्नति करेगा और सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम होगा। पूरे देश का गुर्जर समाज जिस तरीके से सचिन पायलट के पक्ष में बोल रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सचिन पायलट पूरे देश के गुर्जर समाज के नेता बन चुके हैं? गुर्जर समाज के खाली नेता नहीं है। सचिन पायलट सर्व समाज के नेता है। एक अच्छा आदमी केवल किसी एक जाति बिरादरी में बट के नहीं रहता, वो उसको सर्व समाज, सभी जाति, सभी धर्म उसको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर एक दृढ़ता है, काम करने की है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की है, लोगों का काम करने की है, लोगों के दिलों में जगह बनाने की है। तो केवल गुर्जर समाज के साथ नहीं, सर्व समाज उनको चाहता है कि ये देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएँ। सचिन पायलट होनहार भी हैं और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, एक तरह से गुर्जर समाज के क्या सर्व समाज के नेता पूरे देश की जनता उन्हें चाह रही है, लेकिन जनता लगातार आवाज़ उठा रही है। कांग्रेस पार्टी फिर अपने हाथ पीछे खींच रही है। इसके पीछे आप क्या कारण मान रहे हैं? इसमें सिद्ध स्पष्ट सी बात है कि कांग्रेस के बुरे दिन हैं। कांग्रेस के जो कुछ रह रही है तो वो भी समाप्ति के कारण है, क्योंकि पाताल में उतरना है इनको, यहाँ से बिल्कुल धाराशायी होना है, बिल्कुल ख़त्म होना है। तो सचिन पायलट को पीछे हटाने का काम करेंगे। अगर यहाँ ने दोबारा जिंदा होना है, भारत में अपना दोबारा पूरी राजनीति में हलचल अपनी बनानी है, अपनी सत्ता लानी है, तो सचिन पायलट को इनकी मजबूरी है, इनको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करना पड़ेगा। अशोक गहलोत को सचिन पायलट से क्या दिक्कत है? जब भी सचिन पायलट के नाम का जिक्र होता है, अशोक गहलोत उनकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। कामयाब लोग की अक्सर टांगें खींची जाती हैं। ये उन्हें पता है, गहलोत सरकार को पता है, गहलोत को पता है कि अगर इसको मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया गया तो ये केवल मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रहेंगे, ये पूरे भारत पर प्रधानमंत्री के दावेदार, जैसे जनता आज उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखने का सौभाग्य प्राप्त करेगी।
अमित जी, आप तो कह रहे हैं कि सचिन पायलट सर्व समाज के नेता हैं और एक तरह से आप पूरे भारत देश के गुर्जर समाज के नेता सचिन पायलट को बता रहे हैं, लेकिन वहाँ राजस्थान में जितने भी गुर्जर विधायक हैं उनमें से बहुत कम विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। अन्य सब विधायक तो गहलोत का साथ दे रहे हैं। मैंने बताया है ना कि चापलूस लोगों की कमी नहीं है। किसी भी समाज में चापलूस गंदे अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छे लोग भी बहुत होते हैं, गंदे लोग भी बहुत हैं। मैं अपने गुर्जर समाज के विधायकों का भी ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार आने वाले चुनाव में अपनी स्थिति देख लें। अपनी जो उनकी सारा चुनाव सारा सचिन पायलट जी ने जीता, उनकी लोकप्रियता देख कर उनको वोट दिया गया और वो सचिन पायलट के खिलाफ हो गए, तो अच्छे लोगों की अक्सर टांगें खींचने का काम बिल्कुल होता है। अब मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल ये है कि यदि 1 साल के लिए ही कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर दांव नहीं लगाती है, तो आप गुर्जर समाज से हैं, तो गुर्जर समाज की आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की भूमिका रहेगी? कांग्रेस पार्टी का रुख गुर्जर समाज कुछ करेगा या नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कांग्रेस पार्टी ने गलती काम करने का काम किया तो दावे के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि जो 1-2 राज्य में कांग्रेस सरकार बन भी रही है, उसे भी जड़ से उखड़ने का काम होगा और कांग्रेस का पूरे देश से पत्ता साफ होने का काम होगा। अगर कांग्रेस को अपनी नींव बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है, अपनी लोकप्रियता कहीं कुछ रखनी है थोड़ी बहुत ही, तो का इसकी मजबूरी है। इन्हें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में बनाना पड़ेगा, वरना आने वाले चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं काटते हो गए, मैं जल्दी ही आने वाला है ये चुनाव, तो इसमें अपनी तस्वीर में साफ देखेंगे, अपनी हालत बिल्कुल इनके साफ सामने नजर आएगी और गुर्जर समाज इनका बिल्कुल पूरे जोर से आंदोलन वो विरोध करेगा और इनको इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने का काम करेगा। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि सचिन पायलट तो राजेश पायलट के बेटे हैं और राजेश पायलट बड़े नेता थे और सचिन पायलट को राजनीति तो विरासत में मिली है, लेकिन मैं ज़मीनी नेता हूं, मैंने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, देखता हूँ राजस्थान के लोगों से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, वहाँ के गुजरों से, सभी समाज के लोगों से, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं है, उसकी गलतफहमी है। ये ज़मीनी नेता थे, ज़मीनी नेता हैं। इनसे लोग ये है कि विरासत में तो मिली हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, पर अब तक इनका कैसे चले, इनकी लोकप्रियता, इनकी दीवानापन, इनकी दीवानगी, इनका अच्छापन, आज भी इनका साधारणपन, जैसे इतने बड़े नेता हुए भी, पूरे भारत के नेता होते हुए भी, ये किसी के यहाँ भी जाकर नीचे खाट पर बैठ कर खाना खा लेते हैं, उसके काम के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। तो ये लोकप्रियता विरासत में नहीं है, इनकी मेहनत से मिली है और मेहनत से मिलने वाले के हमेशा जलन ही होती है लोगों को। तो मैं गहलोत सरकार को इस प्रकार की जलन है, ये चिढ़ है और इस चिढ़ से वो क्या करेंगे, केवल कांग्रेस पार्टी का पूरा जोर से नुकसान करने का काम करेंगे। अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सच्ची अपनी सच्ची भावना उनकी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, तो वो स्थिति का उनको भी पता है कि हमें अगर जो सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी जाए तो कहीं ना कहीं हर जगह कांग्रेस पार्टी एक नए रूप में उभर कर सामने आएगी। सचिन पायलट की सभाओं की यदि हम बात करें तो उनकी सभाओं में काफ़ी भीड़ जुटती है और अशोक गहलोत की सभाओं की बात करें तो वहाँ पर भीड़ नदारद मिलती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि भले ही सीएम तो अशोक गहलोत राजस्थान के हैं, लेकिन राजस्थान की जनता अपना सीएम सचिन पायलट को मानती है? भीड़ आज इकट्ठी करने एक नेताओं के लिए बहुत बड़ा सवाल है। भीड़ कोई पागल नहीं है, जनता कोई पागल नहीं है कि वो किसी के लिए भी खड़ी हो जाएगी रास्ते में। केवल वो जिससे दिल से प्यार करती है, जिसको दिल से चाहती है, जिसको अपना नेता मानती है, उसके लिए भीड़ इकट्ठा होगी। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, एक हमें आपका कहना है कि मुख्यमंत्री के भी इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि मुख्यमंत्री को वहाँ कोई चाहता ही नहीं है, उनको कोई लाइक ही नहीं करता है। सचिन पायलट की एक आवाज़ के बिना ही वहाँ लोग हज़ारों, सैकड़ों, लाखों इकट्ठे हो जाते हैं और वो वहाँ का जो मौजूदा सीएम है उसके सामने भीड़, उसके सामने कुछ भी नहीं हो पाती। तो ये भीड़ जो होती है ये दिल से चलती है। जब दिल हम किसी को चाहते हैं तो हम उसके लिए जाने का, उसके लिए अपना टाइम निकालने का काम करेंगे। जब हम किसी से नफरत है, हम किसी को कोई अच्छा नहीं लगता, उसके काम अच्छे नहीं लगते, उसकी आदत अच्छी नहीं लगती, उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगता, तो हम उसका आदमी के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ इकट्ठा करना केवल एक जो दिलों का नेता है, जिसका दिलों पर राज होता है, भीड़ उसके लिए इकट्ठा होती है। सचिन पायलट के हाथों में यदि राजस्थान की कमान होती तो कांग्रेस पार्टी को क्या केवल राजस्थान में ही लाभ होता या पूरे देश में गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी के लिए लामबंद हो जाता? ये तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को
मुख्यमंत्री राजस्थान के रूप में बना दी जाएगा। तो मैं ये कह रहा कि केवल राजस्थान की बात छोड़ दो, आप पूरे देश में आपको कांग्रेस की स्थिति साफ नजर आओगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, यही बात बार बार मैं आपसे और जितने भी हैं लोगों पत्रकार उनसे सबसे यही कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो अभी ख़त्म है यूपी में है, जब उनका प्रभाव उनका यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे आकर कोई प्रोग्राम करवाएंगे, यहाँ के गुर्जर समाज को, अन्य समाज को, सर्व समाज को समझाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी में क्या नेतृत्व करने वाला नहीं है कोई, तो नेतृत्व करने वाला कोई दिखता है तो सचिन पायलट है। अगर में यहाँ के लोगों को आंदोलन वो क्या नाम प्रोग्राम करेंगे, यहाँ मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल सफलता यहाँ पे कांग्रेस पार्टी नंबर 1 के रूप में उभर कर नजर आएगी। अशोक गहलोत तो कहते हैं कि मेहनत चाहे कोई करे, लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं ही बना रहूँगा क्योंकि मैं तो जादूगर हूँ। जादूगर कुछ नहीं है, ये तो एक कांग्रेस की मति मारी हुई है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो ऐसे अहंकारी लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ बना रखा है और जो अच्छे लोग हैं उनको पीछे हटा रखा है। कांग्रेस इसी की क्षति बहुत ज़्यादा झेल रही है। आपके स्पष्ट है आपके, हमारे पूरे यूपी में कोई सीट नहीं है। मैं ये दावे के साथ देखा, अगर वहाँ पे कांग्रेस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो यहाँ जितनी कम से कम 50 सीट तो कांग्रेस सचिन पायलट अपने नाम से निकलवा देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जादूगर है, जादूगर कुछ नहीं है, वो छलिया है। जादूगर तो छलिए के रूप में है कि लोगों को कांग्रेस पार्टी के जो मूर्ख नेता हैं उनको अपने कवर कर रखा है और कुर्सी से चिपका बैठा है ज़बरदस्ती। तो उसको हटा दिया जाए और वहाँ देश की दिशा और दशा अलग ही नजर आएगी आप लोगों को। लेकिन कांग्रेस हाईकमान पर तो अशोक गहलोत का प्रभाव कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी अशोक गहलोत को हटाने का नंबर आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फिर बैक फुट पर आ जाती है और अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री बने रह जाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका सही सा उदाहरण ये है कि जब इनका विनाश होना है तो इनकी बुद्धि भी उल्टी चलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी इसको संज्ञान में ले लें कि सचिन पायलट को अगर जो कमान दी जाए और कितना फ़ायदा हम लोगों को होगा, इस पर वो बैठ कर अपना विचार करें, सोचें, समझें और सचिन पायलट को एक बार बना कर तो देखें। जैसे वैसे 5 साल उसे हो गए हमारा मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत सरकार को, तो 1 साल इसको देखें सचिन पायलट जी को, उसके बाद देखें ना क्या नज़र साफ आएगी इसकी, कांग्रेस की क्या उभर के कैसे सामने आती है, इसका कोई रिएक्शन होगा वो भी सामने आएगा। तो ये तो कोई इसमें तो कहने वाली बात नहीं है कि इनकी मति मारी हुई है, कांग्रेस के नेताओं की मति मार रही है। जो उसके एक जादूगर है जो उनको जादूगर के रूप में जिसको बता रहे वो कांग्रेस में ही जादूगर है और कि जनता में जादूगर बिल्कुल नहीं है। तो उनके लोगों को, इन नेताओं को अपना बहलाना फुसलाने का काम अच्छे तरीके से कर रहे, इसलिए बहलाना फुसलाना सचिन पायलट जी पाता नहीं, इसलिए वो कुर्सी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और यदि हम गुर्जर समाज की बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुर्जर समाज है। तो अशोक गहलोत जिस प्रकार का कार्य राजस्थान में कर रहे हैं, सचिन पायलट की टांग खींच रहे हैं और गुर्जर समाज कहीं ना कहीं नाराज नज़र आ रहा है, तो क्या ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जोड़ पाएंगे। राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा चला रखी हो, पार्टी उसको ध्यान ना हो, पार्टी का उसे पता नहीं है किसी लोग को क्या ताकत देनी है, किसी लोग को क्या पद देना है, तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। एक तरफ अपनी भारत जोड़ो यात्रा करके देख लो और एक तरफ सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना के देख लो। मैं ये कह रहा कि कहीं गुण अंतर ना मिला तो कहना, तो उसका मन अगर जो भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ गए, अगर वो सचिन पायलट पर ध्यान देना तो उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उनको नहीं करनी पड़ेगी और परिणाम अच्छा मिलेगा। चलिए, तो युवा गुर्जर नेता अमित चौधरी बहादुरपुर जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट को ताकत हर हाल में देनी होगी, तभी आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।